आप हर घर तिरंगा क्यों कहते हैं? हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा क्यों नहीं? तिरंगा हमारे गौरव का विषय है, हमारे सम्मान का विषय है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है। तो हम इसको सम्मानित दृश्य दें और सम्मानित लुक दें। उसको कोई टॉयज और खिलौना बना करके इसको खेले नहीं, डस्टबिन नहीं, बल्कि इसके सम्मानजनक से अपने घरों में लगाए। अपने देश के लोगों को जोड़ना कैसे है? तो हमने उस वक्त एक नारा दिया, हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। अच्छी बात है कि भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम को लिया और हर घर तिरंगा के नाम से लिया। देश के अंदर तिरंगा, हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे पे हम तिरंगा गिफ्ट कर रहे हैं और गिफ्ट करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम हर कदम, हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। 10 वर्ष पहले जब हम घर से निकल रहे थे तो हमने देखा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह में, सरकारी कार्यालयों में झंडा तोलन किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी जो है इस झंडे तोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। भारत सरकार को समझना चाहिए, जैसे ऐसे खूबसूरत नारों को अब भारत सरकार अपने कार्यक्रम में शामिल करे और हर घर तिरंगा को न लेकर के, बल्कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, ये पूरा कंप्लीट नारा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं CM नीतीश कुमार ने आज झंडोत्तोलन किया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और इस मौके पर आज हमने भी कई तरह के कार्यक्रम किए हैं और इस दौरान आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे और उनका स्लोगन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, यही स्वाभिमान हमारा। तो चलिए आज हम उनसे बात करेंगे मोहम्मद रियाजुद्दीन से और जानेंगे कि क्या, किस मकसद से उन्होंने इस स्लोगन को बनाया और आगे इस स्लोगन को लेकर क्या कुछ उद्देश्य है उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई। और इस अवसर पर हमें खुशी है कि हम तमाम हिंदुस्तान के लोग एक झंडे के नीचे खड़े हैं और ये बड़े गौरव का विषय है कि हम तिरंगे के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आज हम तमाम भारत के लोग एकत्रित होते हैं। इसके 10 वर्ष पहले जब हम घर से निकल रहे थे तो हमने देखा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह में, सरकारी कार्यालयों में झंडा तोलन किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी जो है इस झंडे तोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, अलग थलग था। हमें भी लगता था कि हम अपने राष्ट्र के झंडे के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी इच्छा प्रकट हुई, लेकिन हम कहीं आमंत्रित नहीं गए थे, कहीं बुलाए नहीं गए थे, कोई ऐसा कार्यक्रम हमें मिल नहीं रहा था। तो उस वक्त मेरे दिल में एक बात आई कि नहीं, देश के लोगों को जोड़ना कैसे है। तो हमने उस वक्त एक नारा दिया, हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। तो हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा का मतलब ही था कि हर घर को भारत के तिरंगे से जोड़ना, उसके सम्मान को, उसके स्वाभिमान को समझना, उसकी कुर्बानी और वजूद को समझना। इसी उद्देश्य से हमने इस नारे को दे रखा और लगातार 10 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम को लिया और हर घर तिरंगा के नाम से लिया। देश के अंदर तिरंगा, हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। मैं इस बात का भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, लेकिन उनके साथ साथ ये अपील भी करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, भारत का एक बहुत ही खूबसूरत नारा है। आप इसको भारत के नारे में जोड़िए, भारत के जो आज़ादी के बाद के जो जश्न के नारे में जोड़ा जाए और ये सही तरीके से इज्जत और सम्मान दिया जाए, इसको प्रस्तुत किया जाए। किसी छोटी ऊंची विचारों से, हरकतों से इसे अलग थलग ना किया जाए, क्यों ये राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान का विषय है और ये हम तमाम भारतीयों के लिए गौरव का विषय है कि कोई आदमी इस तरह से सोच रहा है कि हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। हमारे कॉन्सेप्ट को भारत सरकार ने समझा है, लेकिन समझने के बाद आज हम आइडेंटिफाइड नहीं है। आपके चैनल ने, कई चैनल ने ये दिया है, कई चैनलों ने ये कहा कि ये नारा मोहम्मद रियाजुद्दीन ने दिया है, लेकिन भारत सरकार को समझना चाहिए, जैसे ऐसे खूबसूरत नारों को अब भारत सरकार अपने कार्यक्रम में शामिल करे और हर घर तिरंगा को न लेकर के, बल्कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, ये पूरा कंप्लीट नारा दिया जाए। ये कटे हुए नारे क्यों दिए जा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो आपस की जो ये पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, जिसमें हम
विचलित विचार रखते हैं उससे परहेज़ करें। और ये भारत के गौरव का विषय है, इसलिए आज तमाम देशवासियों से कह रहे हैं कि ये मेरा मोहम्मद रियाजुद्दीन का यह नारा है, हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। तो ये भारत के गौरव को बढ़ाने में हमारा एक बढ़ाने का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हमने राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मंच भी बनाया। हाल में देखा कि हर जगह तिरंगा के कार्यक्रम में कुछ टॉयज़ बना दिया, कुछ खिलौने बनाए, काक बचे तो नाले में डस्टबिन में पड़े थे। इससे हमको पीड़ा बढ़ी, हमें लगा कि हमारे सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत सरकार को इसके नोटिस। तो इस तरह का तिरंगा हमारे गौरव का विषय है, हमारे सम्मान का विषय है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है। तो हम इसको सम्मानित दृश्य दें और सम्मानित लुक दें। उसको कोई टॉयज़ और खिलौना बना कर के इसको खेले नहीं, डस्टबिन नहीं, बल्कि इसके सम्मानजनक से अपने घरों में लगाए, अपने दुकानों में लगाए और इसे सम्मानजनक से फहराया जाए। यही हमारा संकल्प है। और भारत सरकार से हम ये अपील करते हैं, इस तिरंगे नारे को हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा को पूरे भारत में एक वास्तविक लुक दिया जाए, वास्तविक तरीके से इसको पढ़ा जाए। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, और ख़ास करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस तिरंगे के नारे को अब भारत के अंदर लें, अब भारत के प्रोग्राम में शामिल करें। आप हर घर तिरंगा क्यों कहते हैं, हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा क्यों नहीं बोलते हैं? ये हमारा सवाल है सर। लेकिन आपके जहन में इस चीज़ को लेकर क्या ऐसी मनसा जगी, जैसे सैनिकों के कर्तव्य को लेकर जिस तरह से उन्होंने लगातार मतलब काम किया, तो किस तरह आपके मन में ये आया कि इस स्लोगन को? नहीं, मेरे मन में हम जब देखते हैं देश के शहीदों के परिवारों को देखते हैं, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों की, उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं ना, उससे हम तमाम लोगों का दिल मरमहत होता है। जितना वो परिवार दुखी होता है उतना ही हम लोग भी दुखी होते हैं। तो मैंने बार बार कहा कि जश्न आज़ादी जब हम मनाएं तो जिन लोगों के घर से शहीद हुआ है कोई, उसे तो तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार मिले, चाहे उसकी माँ हो, बेटा हो, भाई हो और बच्चे हो, किसी न किसी को सम्मिलित किया जाए। वो जगह समझ में आ जाए कि वो शहीदों का मकान है, वो शहीदों का घर है और वो मोहल्ला है। तो ये एक संकल्प है। बार बार हमने कई चैनलों पर इस बात को कहा है, और हमने तो अब तिरंगा के गिफ्ट का कार्यक्रम भी चला रहे हैं ना, कि हम लोगों को एक दूसरे को इंडिपेंडेंस डे पे हम तिरंगा गिफ्ट कर रहे हैं, और गिफ्ट करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम हर कदम हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि तिरंगे को, भारत का तिरंगा हमारे बड़े सम्मान का विषय, इससे पवित्र, इससे सम्मानित विषय भारत के लोगों के लिए नहीं हो सकता है। इसीलिए और उन शहीदों के साथ हम उन शहीदों का कर्ज नहीं उतार सकते हैं, लेकिन हम अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हैं। और हम उन तमाम शहीदों को चाहते हैं कि भारत सरकार नोटिस ले और उन तमाम जगहों पे ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग भारत की आज़ादी के और सरहद पर लड़ने वाले, भारत के लिए जो लोग शहीद हैं, उनके घर वालों को ये अवसर दिया जाए कि वो कम से कम भारत के झंडे का झंडोत्तोलन कर सके। क्योंकि जिस हाथ से झंडोत्तोलन होता है वो बड़ा गौरव का विषय है, वो व्यक्ति भी बहुत गौरवान्वित होता है और देश भी गौरवान्वित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम एक संकल्प है, हमारा भारत सरकार से अपील है कि इन शहीदों के लिए सोचा जाए, राष्ट्र के लिए सोचा जाए। इसको पॉलिटिकल एरिना में दौड़